नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को नारद के आगे के भक्ति सूत्रों के बारे में समझाऊंगी। तो नारद अपने 7वें भक्ति सूत्र में कहते हैं कि वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। तो जब आपके भीतर सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है तो आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होता है, यानी आप सभी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपको किसी से कोई भी आसक्ति नहीं है, आपको किसी से कोई भी इच्छा नहीं है, आपको सभी से निस्वार्थ प्रेम है। और जब आपके भीतर यह निस्वार्थ प्रेम का प्रागट्य होता है तब जाके आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होता है। और जब आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होता है तो अपने आप ही आपकी सारी कामनाएं छूटने लग जाती है। आपको कामनाएं छोड़नी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही छूट जाती है। जैसे वृक्ष जब बड़ा होता है तो उस पर फल आता है, तो जब फल पक जाता है तो कैसे ऑटोमेटिक ही छूट जाता है, वैसे ही जब आपके भीतर भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति पक जाती है, तो आपके भीतर से सारी कामनाएं ऑटोमेटिक ही छूटने लग जाती है। लेकिन यह कहना तो आसान है, लेकिन इस पथ पे चलना बहुत ही मुश्किल है। अरे तुम एक से तो निस्वार्थ प्रेम करना सीखो, एक से तो निस्वार्थ प्रेम करके देखो, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा। या तुम किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर लो, या तुम अपने छोटों से निस्वार्थ प्रेम करोगे, उससे कोई भी आसक्ति नहीं रखोगे, उससे कोई भी इच्छा नहीं रखोगे, बस उसे सब देना ही है, उससे कुछ भी लेना नहीं है। तो ऐसा प्रयत्न करो ना, तो आप किसी को भी चुन सकते हो। आप अपने सद्गुरु को भी ले सकते हो कि आप सद्गुरु से निस्वार्थ प्रेम करेंगे, सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो आप सद्गुरु से कुछ भी मांगेंगे नहीं, भौतिक वस्तुएं भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। बस आप सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे, आपको सद्गुरु के सानिध्य में बहुत आनंद आता है, आपको सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के बहुत अच्छा लगता है। बस आप जाकर के वहाँ अपना समय देंगे, लेकिन कुछ भी लेने का भाव नहीं रखेंगे। सद्गुरु से आप निस्वार्थ प्रेम से जुड़ेंगे। तो जब आप सद्गुरु से निस्वार्थ प्रेम से जुड़ जाएंगे तो धीरे 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 करके आपके आसपास एक निस्वार्थ प्रेम का ओरा हो जाएगा, और फिर सभी से आप निस्वार्थ प्रेम से जुड़ते जाएंगे। तो अनुभव करके देखें, किसी एक से निस्वार्थ प्रेम की शुरुआत करें कि उससे कोई भी आसक्ति नहीं, उससे कोई भी कामना नहीं, उससे कोई भी इच्छा नहीं, और फिर आप देखना वह निस्वार्थ प्रेम का ओरा कितना बढ़ते जाएगा। तो यही निस्वार्थ प्रेम से ही भक्ति का प्रागट्य होता है। तो जब भक्ति का प्रागट्य होता है तो सारी कामनाएं ऑटोमेटिक ही छूटने लग जाती है। नारद जी अगले सूत्र में कहते हैं कि लौकिक और वैदिक सभी कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। यानी क्या कर्म नहीं करने का, क्या आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाने का, कर्मों का त्याग कर देने का, ऐसा कहते हैं नारद जी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सांसारिक लोग भी कर्म करते हैं और भक्तिवान भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्मों में डिफरेंस होता है। जो सांसारिक लोग कर्म करते हैं उन्हें फल की आशा होती है, वह मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव होता है, मैं हूँ इसीलिए यह हो रहा है ऐसा भाव होता है। और जो भक्त होते हैं, जो भक्तिवान होते हैं, उनके भीतर कैसा भाव होता है? तो वह कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके भीतर फल की आशा ही नहीं है। वह कर्म कर रहे हैं लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव ही नहीं है। वह कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके भीतर से तो एक ही उस सद्गुरु का स्मरण, सद्गुरु का भजन अहोरनिश चलता जा रहा है। यानी शरीर से तो दोनों ही कर्म कर रहे हैं, और लेकिन दोनों के भाव भिन्न भिन्न है। तो जो भक्तिवान मनुष्य होते हैं वह कुछ ना कुछ देने का ही कर्म करते हैं कि मैं ज्ञान दूँ, मैं भक्ति दूँ, मैं अनुभूति दूँ, मैं अनुभव दूँ, मैं मेरे पास जो है वह बांटूँ, ऐसा ही उनका कर्म होता है। हमेशा वह देने के भाव में ही होते हैं। और यह मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ इसलिए हो रहा है, मैं नहीं होता तो यह नहीं होता, और ऐसे भाव उनके मन में होते ही नहीं।
वो तो भीतर से एकदम रिक्त होते हैं, भीतर से एकदम खाली होते हैं। वो तो ऐसा कहते हैं कि जो हो रहा है सदगुरु की कृपा से हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। ऐसा ही भक्तिवान लोग कहते हैं। तो आपको अगर भक्ति करनी है ना, तो आप किसी सच्चे भक्त को देखकर भक्ति कीजिए कि उसके भीतर कितनी दिव्यता है, कितना निस्वार्थ प्रेम है, उसके भीतर कितनी अलौकिकता है, उसके भीतर ना काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, ना मच्छर है, ना अहंकार है, कुछ भी तो नहीं है। उसके भीतर तो सभी आत्मीय गुण है, प्रेम है, आनंद है, भाव है, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, ऐसी ही शुद्ध भावना है। आप सच्चे भक्त को देखिए, जब आप सच्चे भक्त को देखेंगे ना, तो आप तुरंत ही उस भगवान के साथ जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि वह भक्त तो भगवान से जुड़ा ही हुआ है। तो अगर आपको भक्ति करनी है ना, तो किसी सच्चे भक्त को जा कर के ढूंढो, तो आप सरलता से उस भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि ऐसे भक्त के भीतर अनन्यता का भाव प्रकट हो जाता है, यानी परमात्मा के सिवा, सदगुरु के सिवा उसका मन कहीं और जाता ही नहीं, ना ही किसी बाह्य वस्तु पर जाता है, ना ही व्यक्ति पर जाता है, ना ही परिस्थिति पर जाता है, ना ही बाह्य खुशी, सुख या आनंद पे जाता है। उसका मन तो सिर्फ एक परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा की अनुभूति पर ही रहता है, सदगुरु के साथ ही रहता है, सदगुरु से जुड़ा हुआ ही रहता है, हरदम सदगुरु का भजन सिमरण ही करता है, हर दम सदगुरु की अमृतवाणी उसे सुनाई ही दे रही होती है। तो सदगुरु के सिवा, परमात्मा के सिवा उसका मन कहीं और जाता ही नहीं। इसे अनन्यता का भाव कहते हैं कि कोई भी प्रयत्न नहीं है, रोक के नहीं रखा मन को, जाता ही नहीं, क्योंकि उसे सदगुरु के सानिध्य में एक अलौकिक शांति और आनंद की अनुभूति हो गई है, क्योंकि सदगुरु के सानिध्य में उसे आत्म साक्षात्कार मिल गया है। उसे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। उसे यह साक्षात्कार हो गया है कि मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा उसे पता चल गया है। और उसने सदगुरु के दिव्य स्वरूप को भी पहचान लिया है, और उस सदगुरु के भीतर जो परम तत्व परमात्मा है, उसके साथ वह एक रस भी हो गया है। तो इसी के कारण उसके भीतर सदगुरु के प्रति एक अनन्यता का भाव प्रकट हो जाता है कि सदगुरु के सानिध्य में ही उसे अच्छा लगता है। और ऐसे भक्त के भीतर उदासीनता का भाव आ जाता है, यानी वह चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उस परिस्थिति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसके भीतर तो एक ही परमात्मा का, एक ही सदगुरु का स्मरण ही रहता है। उसके भीतर तो एक ही सदगुरु 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 का स्मरण ही रहता है, और वह उदासीन, यानी वह सभी परिस्थितियों से ऊपर 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 उठ जाता है। ऐसे भक्त को द्वेष नहीं होता, किसी से आसक्ति नहीं होती, किसी से राग नहीं होता, किसी से शोक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वह भीतर से उदासीन हो जाता है, यानी भक्ति मार्ग में इसे उदासीनता कहा गया है। और अगर ध्यान मार्ग से देखें तो इसे साक्षी भी कहा गया है, कि वह सबका साक्षी हो जाता है। किसी भी परिस्थिति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, बस वह साक्षी बन के देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है। लेकिन साक्षी तो सबसे अलग ही रहता है, और साक्षी तो सदा उस परम चैतन्य के साथ जुड़ा ही हुआ होता है, उसमें लीन ही होता है। तो वह भक्त एक साक्षी बन जाता है, उदासीनता उसमें आ जाती है। तो फिर उस भक्त के जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वह साक्षी ही बना रहता है, उदासीन ही बना रहता है। तो नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में बहुत अद्भुत और दिव्य गूढ़ रहस्यों के बारे में समझाया है। तो ऐसे भक्त के भीतर परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति एक अनन्यता का भाव प्रकट होता है, और उससे प्रतिकूल विषयों में उदासीनता का भाव भी प्रकट हो जाता है। तो यह मैंने आपको नारद के कुछ भक्ति सूत्रों के बारे में समझाया। तो आगे के भक्ति सूत्र मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।